दोस्तों आज 9 मई 2026 यानी हिंदुस्तान के धरती पे पश्चिम बंगाल को लेकर जो खास बात सबके मन में है कि वहां पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी सरकार से नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है उनका शपथ ग्रहण हो चुका है। अब शपथ ग्रहण तो बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। इसमें हमारे हिंदुस्तान के सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही नहीं, बहुत सारे स्टेट में से बहुत सारे लोग बहुत खुश मिजाज लगते हैं और बहुत खुश भी हैं। हाँ, लेकिन होते हैं ना पक्ष विपक्ष। कुछ अगर विपक्ष का देखा जाए तो विपक्ष में थोड़ी हलचल कुछ अलग सा ही है। और ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल में आज जो बात उठकर सामने आया है कि बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स हिंदुस्तान। अब चलिए आज का खास मुद्दा आप लोगों को मैं सुना देता हूं। आज जैसे ही पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के कैबिनेट के साथ साथ उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद वहां पे सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। और वो कैसे, आप लोग सुनते रहिए। पश्चिम बंगाल में नए सरकार के गठन के बाद राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नई सरकार ने आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला और इसके बाद विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और कुछ घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल बात यह है कि विपक्ष ने बहुत सारी कुछ सवालें यहां पर उठा चुके हैं और उन सवालों के मुताबिक अब देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है। और नए नवनिर्वाचित वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी, वो अपने कार्यभार संभालते ही वो किस तरह से क्या एक्शन लेते हैं और क्या नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष की बातें हैं उस पर फिर से मैं आ रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कई जगहों से मतदान और मतगणना को लेकर शिकायतें सामने आई है, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी ये अभिषेक बनर्जी के मुताबिक, बिकॉज वो उनके विपक्ष में है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरह से उनके अंदरूनी जो भाव है उस भाव को उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी संस्थाओं से निष्पक्ष भूमिका की उम्मीद की जाती है और जनता के विश्वास को बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो आप लोग समझ गए कि सारा कुछ सिस्टमेटिक हो, ये वो चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कई सारे पॉइंट्स भी वो यहां पर देते हैं, चाहे वो वोटिंग को लेकर हो, चाहे ईवीएम को लेकर हो। चलिए आगे आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा, आप लोग गौर से सुनते रहिए। चुनाव प्रक्रिया पर जांच की मांग उन्होंने की है। विपक्ष की ओर से कुछ स्थानों पर मतदान रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और मतगणना प्रक्रिया जिसकी समीक्षा की मांग की गई है कि अगर किसी तरह की शंका है तो उसे पारदर्शी तरीके से स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम ना हो। ये निजी भावनाएं हैं जो कि विपक्ष होने के नाते उनके मन में जिस तरह की भावनाएं आए हैं वो व्यक्त किए हैं। और यहां तक कि ये लग रहा है कि ये जो सियासी घमासान कहें इसे या राजनीतिक संघर्ष, ये आगे और भी जारी ही रहेगा, आगे चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां का बना हुआ है, एक लंबे अरसे से
लंबे अरसे से जिस तरह से टीएमसी उस पश्चिम बंगाल में अपने सत्ता को चलाते रहे, उसके बाद आज एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिए है। और बीजेपी आने के बाद ये ऐतिहासिक जीत के हिसाब से आज बीजेपी की तरफ से पहला मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए हैं, जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी। तो चलिए आगे इस बारे में और भी बता दूं कि ये संघर्ष क्यों चालू रहेगा। एक्चुअली विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे राज्य में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और एकजुट रहने की अपील भी की है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में माहौल काफी सक्रिय है और आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में यानी 9 मई 2026 के दिन जो ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पहली बार पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, इनको आप लोग कितना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।